नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मेराने। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के गीता ग्रांड रिसोर्ट में, जहां आज खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी दरमियान स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार की जानकारियां दी गई है, लोगों में जिस प्रकार से लगातार अवेयरनेस की भावना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी के लिए सीएमएचओ साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आज इनके सानिध्य में जो प्रोग्राम आयोजित हुआ, संपूर्ण जानकारी के लिए सर, जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा सर? आज यहाँ ब्यावर जिले में कमिश्नरेट फूड सेफ्टी के निर्देशानुसार जिले में इस प्रकार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी फूड हैंडलर्स जितने भी थे और खाद्य से जुड़े हुए जितने भी प्रतिष्ठान थे, उनको समावेश करते हुए खाद्य सुरक्षा और फूड हाइजीन को लेकर एक ट्रेनिंग सेशन और वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य न केवल जो प्रमुख प्रतिष्ठान है, होटल रेस्टोरेंट है, उसके बियॉन्ड जाके जो कॉमन फूड हैंडलर्स हैं, जहाँ पे हमने टारगेट किया विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर जो और पोषाहार बांटने वाले, मिड डे मील जो स्कूल में बनता है, इंदिरा रसोई में जो भोजन बना रहे हैं, वो सभी लोग जो भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बना रहे हैं या उसको सर्व कर रहे हैं, उन सभी लोगों को सामूहिक रूप से एक साथ जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य यह है कि फूड हाइजीन और फूड सेफ्टी को लेके जो सिंपल चीजें हैं, जो सामान्य जानकारी है, वो भी लोगों को प्रॉपर नहीं है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से, क्यों आज के युग में केवल फूड की बात नहीं, फूड से बियॉन्ड जाके फूड न्यूट्रिशन पे बात की, इम्यूनिटी पे बात की, क्योंकि विगत वर्षों में देखा हमने कि समाज का कितना बड़ा योगदान है। अगर बात वैक्सीनेशन ड्राइव की हो या फिर कोरोना से बीमारी को लेके अवेयरनेस की बात हो, जहाँ पे मास्क लगाने से लेके टीका लगाने से लेके सामूहिक तौर पे किस प्रकार से हमने वातावरण को बदला था और एक बड़ी बीमारी से हमने निजात पाई थी। इसी प्रकार से फूड दिन प्रतिदिन के रोजमर्रा में सभी के लिए उपयोग में आता है। खाद्य घर से लेके बार होटल रेस्टोरेंट तक और स्कूल से लेके सरकारी दफ्तरों की कैंटीन तक सभी लोग कहीं न कहीं खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सभी लोगों को आज हमारे फोस्टेक ट्रेनर भी चंद्र प्रकाश जी भी जयपुर से पधारे थे, जिन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं नारायण सिंह जी, इन्होंने व्यापक तौर से सभी से कोऑर्डिनेट करके इस सभी आज की व्यवस्था में पूरा योगदान दिया। और मैं चाहता हूं कि ब्यावर के सभी लोग और जितने भी फूड हैंडलर्स हैं, उनको हम ये मैसेज देने में कामयाब रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ये जो चीजें हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी है कि नमक, चीनी और तेल में 15% की कटौती सभी लोगों को करना है, क्योंकि आने वाला समय जो है, हमारी लाइफस्टाइल इस प्रकार की हो गई है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं। दिनचर्या में एक्टिविटी की कमी की वजह से और बाहरी खान पान में कार्बोहाइड्रेट युक्त जो HFSS फूड के नाम से जाना जाता है, हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट, ये जो प्रकार का भोजन है जो बाहर ज्यादा प्रोपेगेट हो रहा है, उन सभी चीजों को स्वास्थ्य के पैमानों पे किस प्रकार से उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड करते हुए हमें उसको बदलना है, ताकि वो कटौती जो तेल, नमक और चीनी में आह्वान किया गया माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और हमारे खाद्य सुरक्षा की जो पूरा कमिश्नरेट है उनके द्वारा, तो इसमें पूरा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, खाद्य सुरक्षा की जितने भी हमारे विभाग के अधिकारी हैं, सभी हम उसमें लगे हुए हैं कि ये मैसेज जनता तक पहुंचाए। और जो आने वाली पेंडेमिक है, जो ओबेसिटी की होगी, मोटापा जो अंदर ही अंदर पनप रहा है, आने वाली युवा पीढ़ी, हम जानते हैं कि हमारा युवा देश है, जहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी युवा में माना जाता है, तो भारत देश में है। लेकिन इन युवाओं को सही दिशा देने के लिए सही लाइफस्टाइल और सही खाद्य पदार्थों का चयन करके उनको अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से, और पर्टिकुलरली जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जो प्रसूताओं को देखती है और बच्चों को देखती है और लैक्टेटिंग मदर्स को भी देखती हैं, उनको फूड हाइजीन के बारे में ट्रेनिंग दी, तो आने वाला भविष्य जो है वो किस प्रकार से न्यूट्रिटिव वैल्यू जो प्रेग्नेंट लेडीज को मिलेगी,
वो उदाहरण के साथ और कई प्रैक्टिकल्स के साथ और पीपीटी के माध्यम से उनको अवगत कराया गया। सर एक बात और पूछ रही थी सर, एक जब बात जागरूकता की आती है स्वास्थ्य को लेके, ब्यावर शहर में आप ही के माध्यम के द्वारा, मतलब आप ही की टीम के द्वारा कुछ ऐसे नकली पदार्थ, नकली फूड आइटम भी पकड़े गए हैं। क्या आपकी टीम इसकी रोकथाम के लिए भी आगे कार्य कर रही है ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े और लोगों में जागरूकता फैले कि सही और असली के मायने पता चले? बिल्कुल, ये विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, नए जिले बनने के बाद भी और उससे पहले भी जब भी ये पार्ट रहा है, खाद्य सुरक्षा को लेके हमेशा पैमाने स्टैंडर्ड के रहे हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अभी स्टाफिंग की कमी है, फिर भी हमारे तौर पे, मेरे विभाग के तौर पे हमने बेहतर कार्रवाइयाँ की है, प्रभावी कार्रवाइयाँ की है। और आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, आम आदमी को ये पता चले कि क्या सही है, क्या गलत है। एडल्ट्रेटेड फूड और एक सेफ जो फूड है, हाइजीनिक फूड है, उसमें क्या फ़र्क है, किस प्रकार से लेबलिंग होती है, एडल्ट्रेशन में क्या-क्या आता है, फिजिकल, केमिकल और बहुत सारे स्टोरेज के तरीके में क्या हम कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों की अवेयरनेस अगर पब्लिक में होगी, तो पब्लिक स्वयं जागरूक होके विभाग का भी साथ देगी, विभाग को बताएगी भी और साथ ही साथ आज उन मैन्युफैक्चरर को या उनको भी बुलाया हमने, एफपीओस को, जिनको जो ये हैंडल करते हैं, उनको भी ये चीज़ क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है तो वो अवेयर हुए और मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा के मामले में कहीं भी कोई भी किस्म की लापरवाही और किसी भी प्रकार की जो हमारे नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उसके अंतर्गत छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाती है। और मैं आह्वान भी करता हूँ कि इस प्रकार के जो लेबलिंग के जो केसेस सुनाई दिए, मीडिया में आए हैं, प्रकरण भी आए हैं, तो इस प्रकार की चीजें स्वास्थ्य के साथ डायरेक्ट खिलवाड़ है, उनकी कठोर से कठोर सजा भी है। लेकिन मेरा यही निवेदन है सभी से कि इस प्रकार की चीजें आप स्वतः ही आप बंद कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आज हमने देखा कि किस प्रकार के स्वास्थ्य के साथ इसमें प्रभाव पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, साइलेंट अटैक से लेके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से लेके और बहुत सारी चीजें हमने जो मल्टीपल यूज ऑफ ऑयल जो 3 बार से अधिक प्रयोग करते हैं, उन सब के क्या-क्या दुष्प्रभाव है। और एडल्ट्रेटेड की जगह फोर्टिफाइड ऑयल का हमने प्रचार प्रसार भी आज किया है कि उस तेल का उपयोग करें, तो क्वालिटी के साथ कहीं भी खिलवाड़ नहीं हो और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। सर एक अंतिम सवाल, जिस प्रकार से आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, सर कहीं ना कहीं शिक्षा में जागरूकता की कमी महसूस हो पा रही है। लोगों को पता है कि चीनी कम, ऑयल कम, इस प्रकार से फास्ट फूड कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी सर ध्यान होने के बावजूद भी वो जागरूक नहीं हो पाते। क्या कारण रहेगा सर इसका और किस प्रकार से जागरूकता रहेगी? शिक्षा की बात है जहाँ तक, तो यहाँ आज जो उपस्थित हुए हैं उसमें जो मिड डे मील बनाते हैं स्कूल्स में, वो भी फूड हैंडलर्स थे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी थे। और हम आगामी समय में ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं कि जो स्कूल हेल्थ एक्टिविटी हमारी होती है, प्रार्थना सभा के अंदर भी कोई न कोई जाके या स्कूल टीचर ही ये बता दे कि भाई इतनी कटौती करनी है 15% अपने, या उनके लंच बॉक्स जहाँ-जहाँ आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उस लंच बॉक्स को केवल ऐसा नहीं है कि उसको नाश्ता या लंच दे दिया गया, बल्कि क्या लंच में उस बच्चे की उम्र के हिसाब से किस प्रकार का लंच जाना चाहिए, उसको पूरी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल रही है क्या? ये सब चीज़ें एक लार्जर स्केल पे होगी, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। हम लोग कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल, जिसमें एजुकेशन विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा, आईसीडीएस का रोल होगा। इन सबको लेके हम चाहेंगे कि एक स्वस्थ व्यवहार का जो भी अवधारणा है उसको पूरी करेंगे, स्कूल में भी हम प्रोपेगेट करेंगे इसी मैसेज को। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ कीमती समय निकालने के लिए। तो ये थे सीएमएचओ साहब राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय से, जिनके माध्यम से आज लोगों में जिस प्रकार से बिहार में प्रथम बार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि काफी सराहनीय है। मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों को ये जागरूक करना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाएंगे। संवाददाता विजय मैराना के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज ब्यावर। एक से ज्यादा लोग, उस समय आपने किस प्रकार से छींक और खांसी की, वही मैटर करता है। सभ्य समाज का हिस्सा हम तभी बनेंगे जब हमने अपनी छींक और खांसी को रेस्ट्रिक्ट किया। सेफ प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी।
मुंह और शरीर के किसी भी हिस्से को छूने के बाद फूड हैंडलर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बैक्टीरिया का घर है ये नाक और ये मुंह पे, तो यानी हमने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी। अगेन बीड़ी तंबाकू बीच बीच में जर्दा रगड़ के खाने वाले ये सब चीज़ें नहीं करें। फिर हो गया ठीक है, नहीं आप तो गंदे, वो मोजे जो है स्टेराइल है, उनको आपने खराब कर दिया। आप सोच रहे हो प्रोटेक्शन हो गया, नहीं हुआ। मेज सजाने और खाना परोसने से पहले कौन कौन ध्यान रखेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये छोटे छोटे घर के खाने खाने की टेबल। लेकिन ये सब चीजें बेसिक है, ये हमारे घरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वो जो कार्मिक है जो वहाँ काम कर रहा है आपके होटल रेस्टोरेंट में, उसके लिए ब्रेड एंड बटर या मास्टर शेफ को ज़्यादा मिलते होंगे, लेकिन अगर वो बीमार है तो प्लीज़ डिस्क्लोज करें, दूसरों को परेशानी हो जाएगी, बड़ी बड़ी एपिडेमिक हो। तो फूड हैंडलर की वजह से बहुतों को टाइफाइड हुआ है। बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, पब्लिश है, लिटरेचर भी है। अभी एक रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में भी हुआ था वो तो, लेकिन जो पाइपलाइन है पानी की उसके क्रॉस कंटामिनेशन से एक लार्जर लेवल पे टाइफाइड हो गया था। लेकिन फूड हैंडलर का स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए आपको बुलाया कि आप ध्यान रखें कि आप स्वतः संज्ञान लें। जो बीमार है उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मैंने कई जगह कहा है कि उस बच्चे को जो आपके यहाँ काम कर रहा है, जिसको कम वेतन मिल रहा है, उसको हम देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य कारक भोजन उपलब्ध कराएंगे। हम बार बार एक ही तेल में पकाया खाद्य पदार्थ नहीं उपयोग करेंगे। हम +F का निशान देखकर ही आटा, नमक, चावल, तेल एवं दूध का प्रयोग करेंगे। थोड़ा कम नमक, चीनी, तेल कम, थोड़ा कम नमक, चीनी, तेल कम, थोड़ा कम नमक, चीनी, तेल कम।